खास कार्यक्रम आइए देखें छत्तीसगढ़ में। कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में हम आपको लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़ का वृंदावन कहे जाने वाले चंपारण की सैर पर। और आज के इस सफर में मेरा साथ देंगे मेरे सहयोगी सनी गंगासागर। नमस्कार, आज हम आपको ले चल रहे हैं चंपेश्वर नाथ के मंदिर, जहां पर स्थित है वैष्णव संप्रदाय के ज्ञाता और मार्गदर्शक श्री वल्लभाचार्य की जन्मस्थली। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। महाप्रभु के इस परिसर में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पहुंचने के बाद एक अलग ही शांति का एहसास होता है, एक अलग ही सुकून का जो अनुभव है वो यहाँ पर हम कर पा रहे हैं। 50 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया है, लेकिन यहाँ आने के बाद कोई थकान नहीं है। बहुत ही एक अच्छी वाली जो फीलिंग है, या एक कहना चाहिए एक जो सुकून की जो तलाश होती है भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, वो यहाँ पर आकर हमें ज़रूर मिल रही है। तो आइए इस मंदिर के बारे में और करीब से जानते हैं और इस मंदिर के अंदर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के पर्यटन की बात की जाए और चंपारण का जिक्र ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। चंपारण खुद में हर तरह की खूबियां समेटे हुए है, चाहे वो प्राकृतिक सौंदर्य हो या मानव निर्मित कलाकृतियां। चंपारण का पुराना नाम चंपाझर है। इसका अर्थ है चंपा के फूलों का घर। यहाँ वृंदावन की तर्ज पर ही सारे मंदिर बनाए गए हैं। प्रभु की सेवा भी वैसे ही होती है। वह श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य बैठ की विशेष आकर्षण का केंद्र है। साथ ही यहाँ पर एक और मंदिर भी है, जिसका नाम हवेली मंदिर है। महानदी की एक छोटी सी धारा मंदिर के बहुत पास से बहती है, जिसे यमुना नदी से उत्पन्न माना जाता है। चंपेश्वर महादेव मंदिर में प्राचीन शिवलिंग है, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश के स्वरूप में विद्यमान है। ये मंदिर 7वीं शताब्दी का है। पंचकोशी श्रृंखला के तहत ये मंदिर आता है। यहाँ मौजूद वन क्षेत्र में जूते चप्पल पहनकर जाना वर्जित माना जाता है और यहाँ केवल नंगे पैर ही जाया जाता है। यहाँ चंपकेश्वर महादेव का पुराना मंदिर है। इस मंदिर के शिवलिंग के मध्य कई रेखाएं हैं, जिससे शिवलिंग 3 भागों में बट गया है। ये शिवलिंग क्रमशः गणेश, पार्वती व स्वयं शिव का प्रतिनिधित्व करता है। चंपारण सुंदर मंदिरों के कारण लोकप्रिय है, जो उत्कृष्ट वास्तुकला का प्रदर्शन करते हैं। चंपारण छत्तीसगढ़ के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है। यह स्थान चंपेश्वर महादेव मंदिर एवं महाप्रभु वल्लभाचार्य के प्राकट्य धाम के रूप में प्रचलित है, इसलिए यह आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ रोजाना दूर दूर से सैलानी आते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के अनुयायी वैसे तो पूरे देश में फैले हैं, लेकिन ज्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र में हैं। विदेशों में जाकर बसे लोग भी जो पुष्टि संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, उनका भी चंपारण से नियमित संपर्क बना रहता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य पुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। चंपारण उनका प्राकट्य धाम होने की वजह से पुष्टि संप्रदाय के लोग इस स्थल को पवित्र भूमि मानते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य से जुड़ी हुई कई रोचक किंवदंतियां भी है और इस वजह से चंपारण का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। चौदहवीं और 15वीं सदी की बात है।
दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे कंकरपादु नाम का सुंदर गांव था। वहीं यज्ञ नारायण भट्ट नामक एक ब्राह्मण जब अपने वृद्धावस्था में यज्ञ कर रहे थे, तभी उन्होंने यज्ञ कुंड में श्रीफल की आहुति दी। उसी समय यज्ञ में से साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने यज्ञ नारायण से कहा कि जब तुम्हारे कुल में 100 सोम यज्ञ पूरे हो जाएंगे, तब मैं तुम्हारे कुल में स्वयं वैष्णव रूप में जन्म लूंगा। महाप्रभु वल्लभाचार्य विष्णु का ही अवतार हैं। ऐसी किंवदंती है कि 550 साल पहले महाप्रभु वल्लभाचार्य के माता पिता बनारस में मुगलों के हो रहे अत्याचार के कारण पदयात्रा करते हुए चंपारण पहुंचे थे और चंपारण में ही महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म हुआ। उसी को लेकर ये चित्र प्रदर्शनी है, जहां पर महाप्रभु वल्लभाचार्य के जीवन से जुड़े हुए तमाम अलग अलग जो पहलू है उनको दर्शाया गया है। कैसे उनका जन्म हुआ उस वक्त की ये तस्वीर है। वहां पर उनकी माता जी यहाँ पर दिखाई देती है। आगे जब उनका जो जीवन बढ़ा उस वक्त की तस्वीरें हैं, उनके माता पिता के जीवन की तस्वीरें हैं और ठीक इसी तरह आगे लगातार ये जो तस्वीरें हैं उनका क्रम चलता जाता है। यहाँ पर भगवान विष्णु खुद दर्शन देते हैं उनके माता पिता को, उनके स्वप्नों में आते हैं, उसके बारे में ये चित्र बताता है। ऐसे बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पर हैं जो कि महाप्रभु के जीवन से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं और यहाँ पर बाकायदा बारीकी से ये बताया गया है कि कैसे महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है। तो इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से महाप्रभु का जन्म हुआ और ये वो महाप्रभु की तस्वीर है जब उनके जन्म के बारे में जानकारी हुई और जब उनको यहाँ पर जिस तरह से चंपारण जो धाम है यहाँ पर जब उन्होंने जन्म लिया उस वक्त की ये तस्वीर है। महाप्रभु के पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम इल्लमा गारू था। लक्ष्मण भट्ट यज्ञ नारायण भट्ट के वंशज थे। बता दें कि जब वो दोनों चंपेश्वर धाम पहुंचे तब माता इल्लमा गारू को 8 मासा प्रसव हुआ। उन्होंने नवजात शिशु को मृत समझकर उसे पत्तों में ढक दिया और आगे बढ़ गए। अगले पड़ाव में रात्रि में उन्हें श्रीनाथ जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैं जगत के कल्याण के लिए तुम्हारे उदर से प्रकट हुआ, लेकिन तुमने मुझे मृत समझकर वहीं छोड़ दिया। श्रीनाथ ने कहा कि तुम लोग वापस मुझे जाकर अंगीकार करो। दूसरे दिन वो दोनों वापस चंपेश्वर धाम आए तो देखा कि एक अग्निकुंड में नवजात शिशु है जो दाहिने पैर के अंगूठे को चूस रहा है। अग्निकुंड के चारों तरफ 7 औघड़ बाबा थे जो चंपेश्वर में ही रहते थे। तब माता इल्लमा गारू ने श्रीनाथ जी का ध्यान किया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी पुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। चंपारण उनका प्राकट्य धाम होने के कारण पुष्टि संप्रदाय के लोग इस स्थल को सर्वश्रेष्ठ पवित्र भूमि मानते हैं। उनका जन्म वैशाख वदी 1334 यानी कि सन 1478 ईस्वी को माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपने जीवन काल में 3 बार भारत की परिक्रमा की। पूरे भारत के 84 स्थानों पर उन्होंने श्रीमद् भागवत का पारायण किया। इन सभी स्थानों को पवित्र स्थान माना जाता है। इनमें से एक चंपारण भी है। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली होने के कारण चंपारण वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है और यही वजह है कि न सिर्फ देश से बल्कि विदेश से भी बड़ी संख्या में उनके जो श्रद्धालु हैं, उनके जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। यूँ तो महाप्रभु वल्लभाचार्य की देश भर में 84 बैठकियाँ हैं, लेकिन यह बैठकी सबसे प्रमुख है क्योंकि इसे यहाँ का प्राकट्य धाम कहा जाता है। साथ ही यहाँ इस बैठकी को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। इसकी दरों दीवारें और साथ ही छतों को विभिन्न आकृतियों से सजाया गया है। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जो चित्र प्रदर्शनी है फर्स्ट फ्लोर पर, वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर 100 से ज़्यादा चित्र लगाए गए हैं उनके जीवन के बारे में बताते हुए और हमारे साथ मैनेजमेंट से यश जी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मौका देने के लिए यश जी। और जिस तरह की प्रदर्शनी हम देख पा रहे हैं कि वल्लभाचार्य जी के पूरे जीवन के बारे में बताया गया है,
एक एक बारी बारी से विस्तार से ये जानकारी दी गई है। किस तरह से इस प्रदर्शनी को आगे और बढ़ाने की आपकी तैयारी है, क्या आगे के लिए इसका प्रोग्रेस प्लान है आपका? बस हमें ये इच्छा है कि जो भी यात्री यहाँ पे आते हैं, जो पुष्टि संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं, जो वल्लभाचार्य जी को मानते हैं, पूछते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको और से ज़्यादा ज्ञान मिले और बढ़िया से बढ़िया वो सेवा कर पाए महाप्रभु जी की यहाँ पे आके। तो बस हमारी यही इच्छा है कि सुंदर सब सेवाएं उनको करने को लाभ मिले और बस उनकी सेवा के लिए हम हाजिर हैं। बिल्कुल, पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी महाप्रभु के जो भक्त हैं, वो अनुयायी हैं, वो मौजूद है। और हम देखते हैं कि अधिकतर गुजरात और महाराष्ट्र के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ अक्सर आते हैं। ऐसे में जब प्राकट्य दिवस होता है उस वक्त किस तरह के आयोजन होते हैं, क्या विशेष आयोजन होते हैं? बहुत विशेष आयोजन होते हैं। जो उत्सव रहता है वो एक किसी भी एक दिवाली या किसी त्यौहार से कम नहीं रहता है, क्योंकि वो त्यौहार की तरह ही हमारे लिए है। और हमारे जो महाप्रभु जी है जिनका जन्मोत्सव है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम आयोजित करते हैं। और कम से कम 1500-2000 वैष्णव जन आते हैं पूरे वर्ल्ड से, और उससे भी ज़्यादा। कभी कभी तो इतनी रश हो जाती है कि यहाँ पे रूम्स नहीं अवेलेबल होते और फिर रायपुर से उनको अप डाउन करना पड़ता है। तो उत्सव उस तरह से हम मनाया जाता है कि मतलब आज है, कल फिर कल का देखेंगे। मतलब आज जितना अच्छा जैसे आपने बताया कि उत्सव मनाया जाता है, प्राकट्य उत्सव तो होता ही है, लेकिन हमने सुना कि साल भर भी यहाँ बहुत सारे उत्सव होते हैं। हम चाहेंगे कि दर्शकों को वो भी बताएं कि किस तरह के और उत्सव होते हैं और कैसे वो उनमें शामिल हो सकते हैं। जी, जैसे अब जन्माष्टमी आने वाली है जी, तो जन्माष्टमी का भी उत्सव बहुत बढ़िया तरीके से होता है। रात को दर्शन खुलते हैं जब जन्म हुआ रहता है 12 बजे के आसपास, तो वो भी एक बढ़िया सा उत्सव हो जाता है। फिर दिवाली है, दिवाली के त्यौहार पे भी अच्छे से उत्सव होते हैं। कैसे महाप्रभु का जीवन आगे बढ़ा, और ये बहुत बड़ी गैलरी भी है, इसको लेकर आपने बहुत सारी तैयारी की। लेकिन एक बात और यहाँ पर दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे निर्माण में जो निर्माण हुआ है इस पूरे मंदिर का, यहाँ पर कहीं पर भी पेड़ों को नुकसान नहीं पहुँचाया गया है। ये पेड़ भी आप देख पा रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके पीछे की क्या सोच रही है, क्या वजह रही है? ये एक सोच ये है कि एक इससे ही जीवन चलता है। बिल्कुल, क्योंकि जितना हमें ऑक्सीजन वगैरह मिलता है वो पेड़ों से मिलता है, और जब तक हम इसे सेफ रखेंगे तो वो हम हमारी सेफ्टी रखेंगे। और दूसरी बात कि महाप्रभु जी का जन्म जो हुआ था वो एक पेड़ के नीचे ही हुआ था, तो ये बहुत ही महत्व है। बिल्कुल, तो पेड़ों के महत्व को भी महाप्रभु हमें बता रहे हैं, ना सिर्फ जीवन का मार्गदर्शन दे रहे हैं बल्कि साथ साथ भविष्य के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किससे हमें वाकई में सहजने की ज़रूरत है, उसकी भी हमें वो शिक्षा दे रहे हैं। और ये जो मंदिर है ये बाकियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है कि कैसे उन्होंने प्रकृति को बिना नुकसान पहुँचाए अपनी आस्था को बनाए रखा है, और कैसे इस पूरे भवन का निर्माण किया गया है, और कैसे महाप्रभु का यहाँ पर जो चित्र प्रदर्शनी लगाकर उनके जीवन के बारे में बताया गया है। तो जो श्रद्धालु देख रहे हैं उनसे भी हमारी यही निवेदन है कि आप भी प्रकृति के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाइए, क्योंकि महाप्रभु भी यही संदेश देते हैं। चित्रों का समायोजन यहाँ बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। संपूर्ण चित्रशाला का रंग रोगन और साज सज्जा का भी ध्यान रखा गया है, जो आकर्षण का केंद्र हैं। जगह जगह आगंतुकों के विश्राम के लिए बैठकों की व्यवस्था और विश्राम गृह का निर्माण किया गया है। साथ ही घाट के किनारे यमुना जी के मंदिर भी निर्मित हैं।
वल्लभाचार्य के मंदिर के दो भाग हैं, मूल प्राकट्य और प्राकट्य बैठका जी मंदिर, जो दोनों ही एक क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण मंदिर हैं। मान्यताओं के अनुसार चंपारण्य धाम मंदिर में गर्भवती महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। साथ ही यहां महिलाओं को अंदर आने से पहले सर के बाल खोलने की सलाह दी जाती है। पूरे चंपारण और निकटवर्ती गांव में होली के पहले दिन मनाया जाने वाला होलिका दहन का उत्सव आयोजित नहीं किया जाता। इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पेड़ों की कटाई करना वर्जित है। किसी भी स्थिति में पेड़ों की कटाई यहाँ महापाप माना जाता है। साथ ही ऐसी मान्यता भी है कि पेड़ों की कटाई से यहाँ प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है। कहते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है, और जब श्री कृष्ण की बात होती है तो गौ माता का जिक्र अपने आप हो जाता है। चाहे श्रीमद् भागवत कथा की बात करें या फिर उनके जीवन का कोई भी प्रसंग हो, जब वो बांसुरी भी बजाते थे तो अक्सर उनके पास गौ माता दौड़ी चली आती थी। और यही वो कृष्ण का जो लगाव है, वो यहाँ पर जब आप उनको हाथ लगाएंगे तो आप महसूस कर पाएंगे, वो जो एक शांति की अनुभूति होती है वो यहाँ पर होती है। श्री वल्लभाचार्य के जन्मस्थली पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर गायों का होना ये बताता है कि गायों के लिए किस तरह से यहाँ पर सेवा भाव को विशेष तौर पर ध्यान में रखा जाता है। लगभग 400 गाय यहाँ पर हैं और इन 400 गायों की सेवा की जाती है। उनको चारा दिया जाता है सुबह शाम, और इनसे निकलने वाला जो दूध है उसका जो इस्तेमाल है वो प्रसादी में किया जाता है, और गरीबों में भी इस दूध का दान दिया जाता है। तो गौ माता की सेवा करके यहाँ लोग अपने आप को शांति का अनुभव जो है वो करते हैं, और साथ ही साथ श्री वल्लभाचार्य और श्री कृष्ण के नजदीक अपने आप को पाते हैं। पेड़ों को प्रकृति की नेमत मानकर पूजा जाता है, और यहाँ उसका सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है चंपारण के प्रांगणों में। यहाँ कई ऐसे पेड़ हैं जो मंदिर के निर्माण में अवरोधक बन रहे थे, किंतु उन्हें काटा नहीं गया, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि ना ही निर्माण रुके और ना ही पेड़ों को काटना पड़े। राजधानी रायपुर से चंपारण धाम महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पहुंचने के लिए रेल मार्ग, हवाई मार्ग और सड़क यातायात का इस्तेमाल किया जा सकता है। देश भर से वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी साल भर यहाँ पहुंचते हैं। आप रेल, हवाई या सड़क मार्ग से आसानी से चंपारण पहुंच सकते हैं। स्थानीय बसें और टैक्सियां आपको दर्शनीय स्थलों के भ्रमण के लिए ले जाएंगी। चंपारण की यात्रा का सबसे अच्छा समय सर्दियों के दौरान होता है। चंपारण में रहने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित 2 धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। तो चंपारण आकर हमने देखा महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभूमि को, जाना इस जन्मभूमि के महत्व को, और साथ ही साथ यहाँ के वातावरण में व्याप्त जो आध्यात्मिक अनुभूति है, जो शांति है, उसका भी हमने एहसास किया। जी हाँ, चंपारण के विशेष मंदिर जहाँ एक और आपको ईश्वर के करीब ले जाती है, तो वहीं यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता आपको प्रकृति से भी जोड़ती है। आज का चंपारण का हमारा ये सफर बेहद ही रोमांचकारी रहा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी नए अंक में ऐसे ही किसी खास जगह पर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए हमारी खास पेशकश। आइए देखें छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ नहीं देखा तो क्या देखा।